मित्रों, एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी ट्री फेज़ 2 में कि इंकलाब जिंदाबाद मशहूर नारा किसने दिया। और ऑप्शन था आपका हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आसान लगता है लेकिन ये भी मिस्टेक हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि हसरत मोहानी साहब ने दिया था और वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। हालांकि यह नारा भगत सिंह 1907 से 1931 द्वारा 1920 के दशक के अंत में लोकप्रिय हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रांति अमर रहे, ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित भी किया। भगत सिंह, बटुक दत्ता और चंद्रशेखर आज़ाद इस नारे से अभिभूत हो गए और इसका इस्तेमाल करने लगे। बाद में इसे उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जान लेते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का जो अर्थ है उसका और किन किन तरीके से पूछा जा सकता है। हिंदुस्तानी कहावत इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है लंबे समय तक क्रांति। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार इसका उपयोग किया। हालांकि इस मुहावरे का इस्तेमाल शुरुआत में ब्रिटिश राज में वामपंथियों द्वारा किया गया था, लेकिन अब यह भारत और पाकिस्तान में रैलियों के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों के साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं के राजनेताओं द्वारा गाया जाता है। फिर मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे लोकप्रिय नारों में से एक था, जिसका इस्तेमाल शहीद आजम भगत सिंह ने 1920 के दशक की शुरुआत में अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से किया था। भगत सिंह और उनके सहयोगी बीके दत्त, बटुक दत्त ने यह लोकप्रिय नारा अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बमबारी के बाद उठाया था। फिर जून 1929 में दोनों ने उच्च न्यायालय दिल्ली में एक खुली अदालत में अपने संयुक्त बयान में यह नारा लगाया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है साथियों, ये नाम तो उर्दू कवि हसरत मोहानी जी का आता है और इनका दूसरा नाम उर्दू में और है सैयद फजल उल हसन। सैयद फजल उल हसन। हो सकता है कि हसरत मोहानी ऑप्शन ना दे करके ये भी ऑप्शन दे दे, सैयद फजल उल हसन। और इसका हिंदी अनुवाद में आपको यह भी दे दे कि लंबे समय तक क्रांति, क्रांति अमर रहे या लंबे समय तक क्रांति। कहता है कि इस तरह का क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए, इसको जान लेने के बाद आप लोगों को धन्यवाद। बस एक ही क्वेश्चन लेकर के मैं अभी आया हूँ और इसी तरह का क्वेश्चन धीरे धीरे लेकर के आते रहूँगा।